56 ईयर्स ये फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जो गयाना पहुंचे हैं। अच्छा, सिर्फ गयाना पहुंचे ही नहीं बल्कि वहां पर अनप्रेसिडेंटेड ऐसा शानदार इस्तकबाल हुआ है मोदी साहब का कि सब हैरान रह गए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए गयाना सरकार की पूरी कैबिनेट यहां पर पहुंची हुई थी। पांव टच किए थे उन्होंने, पांव छुए थे उन्होंने मोदी साहब के, भारतीय वजीर आजम के, जब वो वहां पर पहुंचे थे, क्योंकि वहां के लिए भी इंडिया ने बहुत कुछ किया है। तो एक G20 की कंबाइंड तस्वीर ही नहीं उतर सकी। और उसमें जाहिर है कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि मैं तो बाइडेन के साथ हूं, बाइडेन के बगैर तस्वीर कैसे उतरेगी, इनके बगैर उतर गई थी। Modi was also handed over the key to the city of Georgetown as a testament to the close India-Guyana tie. बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। यूएस प्रेसिडेंट के बगैर तस्वीर उतरती है G20 की। एक तो ये, दूसरा ये कि एलामिया में जिक्र ही नहीं है, रशिया की मजम्मत नहीं है। कोई भी ऐसा फोरम जहां पर इंडिया को इनवाइट किया जाता है, मोदी साहब जाते हैं, तो वो सारा का सारा इंटरनेशनल मीडिया हो, ये सारी की सारी खबरें जो है हमें मोदी साहब और इंडिया के गिर्द रोटेट करती हुई दिखाई देती हैं। दूसरे मुल्क में जाते हैं, अपने मुल्क के सिफारतकार होते हैं, अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं। ये हमारे पासपोर्ट के नंबर में जो गिरावट है, उनसे जो गले मिले हैं उसकी तस्वीरें हर तरफ वायरल हो रही हैं और इतने गर्म जोशी के साथ, इतने उन्होंने अच्छे तरीके से मोदी साहब को रिसीव। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे दुनिया भर के नेताओं के बीच चैंपियन हैं। उनका प्रभावशाली नेतृत्व और विकासशील देशों में योगदान उन्हें खास बनाता है। उन्होंने कहा कि मोदी की शासन शैली कमाल की है। गुयाना व अन्य देशों में इसकी प्रासंगिकता है और इसे अपनाया जाता है। गुयाना के राष्ट्रपति ने एक साझा बयान में कहा, पीएम मोदी का बहुत बहुत आभार। आपका यहाँ आना हमारे लिए सम्मान की बात है। आपने विकासशील दुनिया को रोशनी दिखाई है और आपने विकास के ऐसे मापदंड और ढांचे बनाए हैं जिन्हें कई लोग अपने देश में अपना रहे हैं। इरफान अली ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को कैरिकॉम नेताओं से मिलवाने का सौभाग्य मिला। उनका यहाँ आना और बैठक में शामिल होना भारत और कैरिबियाई देशों के बीच साझा मूल्य और आपसी प्रगति के दृष्टिकोण पर मजबूत होते रिश्तों को दर्शाता है। दोस्तों, भारत की जब देखें, अंदर देखें वहाँ पे लीडरशिप क्या कर रही है, तो आपको एक चीज़ का अंदाज़ा होगा कि देयर इज सो मच विच इज़ हैपनिंग। एक तरफ गयाना के अंदर जो है नरेंद्र मोदी को द ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस दिया जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखें राजनाथ सिंह जो है वो चाइनीज़ लीडरशिप के साथ अपने बैठ के मसले हल कर रहे हैं। वियतनाम की लीडरशिप के साथ बैठ के अपने मसले हल कर रहे हैं। मतलब देखें, दे आर डूइंग सो मच, द प्लेट इज ऑलरेडी फुल। आप मेरा ख्याल है कि इंडियन लीडरशिप हैज रीच टू दिस पॉइंट के वेयर दे डोंट हैव टाइम फॉर द फोटो ऑप्स। ये जो होती है ना फोटो सेशंस के लिए कोई टाइम नहीं है उनके लिए। देयर मीटिंग्स मीन्स बिजनेस। उनकी जो मीटिंग्स हैं उसका मतलब ये है कि बिजनेसेस एंड दे डोंट लाइक के जैसे हमारे हैं ना साढ़े पहलवान, ठीक है, हम तो चाहते हैं ना कि बस आए, कोई तस्वीरें हो जाएं थोड़ी सी, हम ज़रा मीडिया पे चल जाएं और थोड़ा सा ये हो जाए कि रौला शौला मच जाए, ठीक है जी, इस तरह की कुछ चीज़ें वो चाहते हैं। लेकिन आप इंडियन लीडरशिप की सिर्फ मसरूफियत चेक कर लें, आपको वहीं से पता लगेगा। आसियान डिफेंस मिनिस्टर में बैठे हुए हैं, राजनाथ सिंह बैठे हुए हैं, चाइनीज़ लीडरशिप से वो बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की तरफ चले जाएं तो वो गयाना में बैठे हुए हैं, वो उधर बैठे हुए थे, G20 में बैठे हुए थे। मतलब आप उनकी जस्ट, ठीक है जी, इस सारी सिचुएशन को ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या हो रहा है वहाँ पे। उधर थे, क्या नाम है उसका, अफ्रीका के अंदर, ये जो भी गयाना के अंदर, तो वहाँ पे आपको पता है कि इंडिया कैरिकॉम समिट जो है वो उन्होंने की है। अब आप इमेजिन करें यार, द पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर कैन नेवर थिंक ऑफ व्हाट काइंड ऑफ थिंग इज दिस, कि ये जो कैरिबियन कम्युनिटी है, इंडियन गवर्नमेंट उनके साथ, जिसे वो कहते हैं ना, कितना करीब हो चुकी हुई है। कैन यू इवन इमेजिन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कैरिबियन पार्टनर्स। यार हमारे फॉरेन ऑफिस को तो चलो पता होगा, हमारी लीडरशिप को तो पता ही नहीं को ये कैरिबियन क्या चीज़ है।
इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, उनके साथ काम कर रहे हैं। एंड देन आप देखें गयाना के साथ तो चलो, जिसे वो कहते हैं ना, उनके विजिट ताल्लुकात पुराने थे और वो आ रहे थे। 50 साल बाद कोई इंडियन हेड ऑफ स्टेट गयाना गया, ठीक है जी। और तमाम जो कैरेबियन पार्टनर कंट्रीज हैं वो वहाँ पे गयाना में आए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें दैट हाउ इन्फ्लुएंशियल नरेंद्र मोदी इज। इफ़ ही गोज़ टू अफ्रीका, अफ्रीकन्स आ जाते हैं। इफ़ ही गोज़ टू कैरेबियन कंट्रीज, तो कैरेबियंस आ जाते हैं। ये बात के ये आखिर भारतीय वजीर आजम, प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गयाना का विजिट क्यों कर रहे हैं, ये बड़ी बात की जा रही है। इसकी वजह यह है कि इन 56 इयर्स ये फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जो गयाना पहुंचे हैं। अच्छा, सिर्फ गयाना पहुंचे ही नहीं बल्कि वहां पर अनप्रेसिडेंटेड ऐसा शानदार इस्तकबाल हुआ है मोदी साहब का कि सब हैरान रह गए हैं। आपको पता है कि जो इरफान प्रेसिडेंट है गयाना के, उन्होंने उनको जो जफियां मारी हैं, हक जो किए हैं, उन्होंने उनसे जो गले मिले हैं, उसकी तस्वीरें हर तरफ वायरल हो रही हैं और इतने गर्म जोशी के साथ, इतने उन्होंने अच्छे तरीके से मोदी साहब को रिसीव किया। भाई क्यों नहीं करेंगे। अब गयाना तो चला गया, भारतीय वजीर आजम पहुंच गया वहां पर, यही बड़ी बात है कि मोदी साहब वहां पर गए हैं तो वो तो ऑब्वियसली हाथों हाथ उनको लेंगे। तो ये बात है। अच्छा, सिर्फ ये बात यहाँ की नहीं है, ये तो ठीक है कि 56 इयर्स में पहला प्राइम मिनिस्टर इंडिया का वहां पर पहुंचा है, लेकिन अगर आप देखें तो हमें कुछ ऐसा ही एक सैंपल या ये नक्शा प्रीवियस 1 ईयर के दौरान नजर आया, जिसमें हमने देखा कि वो कंट्रीज जहां पर इससे पहले भारतीय वजीर आजम नहीं पहुंचा था वहां पर पहुंचा, मोदी साहब वहां पर गए। हमने आपको ये बताया कि दारुसलाम ब्रुनाई वहाँ वो गए हैं, सब हैरान, हमने सबने कहा अच्छा मोदी साहब दारुसलाम ब्रुनाई क्या करने गए हैं, वहाँ पर गए हैं। हमने आपको बताया क्या क्या करने वो गए, सारा आपके सामने रखा कि वो कितना सिग्निफिकेंट उनका विजिट था। फिर वो वहाँ पर भी गए, इससे पहले और भी ऐसी यूक्रेन का उन्होंने दौरा कर लिया, वो हमने आपको बताया। अच्छा, उससे पहले भी अगर आप चले जाएं थोड़ा पहले, तो मोदी साहब ने एक और अनप्रेसिडेंटेड विजिट किया था पापुआ न्यू गिनी, और वहां पे सब के भाई ये कौन से कंट्री में वो गए, आपको पता है वहां पर जो लीडर था न्यू गिनी का, उसने मोदी साहब के पांव पकड़ लिए थे, पांव टच किए थे उन्होंने, पांव छुए थे उन्होंने मोदी साहब के, भारतीय वजीर आजम के, जब वो वहां पर पहुंचे थे। क्योंकि वहां के लिए भी इंडिया ने बहुत कुछ किया है। वहां पर जो है वो ऐसे ही जो है वो जबरदस्त तरीके से देखते हैं। अच्छा, अब इसमें जो हालात है इस वक्त वो भी ऐसे ही हैं। गयाना में मोदी साहब का जो इस्तकबाल हुआ है वो बहुत शानदार हुआ, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने उनको वेलकम किया। गए क्यों हैं, अब इस तरफ आ जाते हैं। देखिए, कोई ऐसे वैसे नहीं चले गए उठ के। एक तो ये कि वहाँ पर एक समिट है, वो उन्होंने अटेंड करनी है, एनर्जी समिट है, और एनर्जी के हवाले से इंडिया और गयाना के बीच बड़े एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं। और इसी के साथ भारतीय वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ के पार्लियामेंट को एड्रेस करना है। तो बड़े, यानी देखे ना, अपना एक स्टेटस होता है उस बंदे का जिसने पार्लियामेंट को एड्रेस करना, उसे बुलाया गया हो कि जी आइए और आप हमारे पार्लियामेंट में एड्रेस कीजिए, आगे बात कीजिए, आप खड़े होकर पार्लियामेंट में हमारे बताएं सबको, हम सब बैठकर आपकी बात सुनेंगे। ऐसे ही नहीं कोई कर देता और कोई ऐसे ही नहीं जाके कर सकता।